आ रहे हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है, जानकारी मिल रही है। बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में धमाका हुआ है। ये धमाका कितना बड़ा था, इसकी तीव्रता क्या थी, फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी थी ट्रेन जिसमें धमाका हुआ है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, धमाके में 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी बेंगलुरु ट्रेन की 2 बोगियां क्षतिग्रस्त हुए हैं और जानकारी के मुताबिक लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी भी हुए हैं। और कितना नुकसान हुआ है, तमाम जो जानकारियां हैं वो हम तक आ रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी हुई थी ट्रेन जब धमाका हुआ है। धमाका किससे हुआ है या फिर धमाके की तीव्रता क्या थी, इस बारे में अभी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है, एक्सप्रेस ट्रेन में धमाके की वजह से 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी हुई थी ट्रेन जिसमें धमाका हुआ है। संवाददाता केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीवास्तव, पहली जानकारी दीजिए, कैसे हुआ है धमाका? 8 बजे यानी अब से ठीक करीब आधे घंटे पहले ये धमाका हुआ है बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में। जब यात्री स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंची ही थी तो अचानक इस जोर से धमाका हुआ। लोग अब तक समझ नहीं पाए हैं और धमाके के बाद तत्काल जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं घटनास्थल पर पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब से ठीक करीब 36 घंटे पहले ही तमिलनाडु पुलिस ने एक पाकिस्तान के ISI आपको मैं रोकूंगी। पहली तस्वीरें हम घटनास्थल की दिखा रहे हैं। श्रीवास्तव, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से देख लीजिए तस्वीरें जहां पर धमाका हुआ है। चेन्नई रेलवे स्टेशन जो है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की वो जगह जहां पर बैरिकेड्स, आपको बता दें कि पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस एरिया को जहां पर धमाका हुआ है। फिलहाल अफरा तफरी का मंजर है। ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर धमाका कैसे हुआ है, लेकिन धमाके की तीव्रता का सही आकलन लगाने की कोशिश है जो स्क्वाड टीम है वो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल आधा दर्जन लोग यानी कि 6 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। और कितना नुकसान हुआ है ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन पुलिस का दस्ता आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, वहां पहुंच चुका है और हर जांच की जा रही है बारीकी से कि कोई भी क्लू ऐसा ना हो जो मिस हो जाए, जिसके जरिए ये पता लगाने में आसानी हो कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे है। क्या ये किसी जो यात्री सफर कर रहा था उसकी कोई गलती थी, लापरवाही थी, या कि प्लान वे में ये धमाका अंजाम दिया गया है? तमाम तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा है। पूरे इलाके को घेराबंदी कर लिया गया है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। पुलिस दस्ते की तैनाती की गई है। लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है उसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब हम रुख कर लेते हैं श्रीवास्तव का। श्रीवास्तव, बताइए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, फिलहाल क्या मंजर है, क्या हालात है, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए प्रीति, प्लेटफॉर्म नंबर 9 जो कि चेन्नई के सबसे एंट्रेंस में माना जाता है, एंट्रेंस में बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है। वहां पर ज्यादातर जो बाहर जाने वाली गाड़ी है वही खड़ी रहती है आके, ताकि वे फिर से आगे की ओर अपने सफर में निकल सकें। उस जगह पर यह धमाका हुआ है और प्लेटफॉर्म जो कोच था इस गाड़ी का, उसमें S4, S5 और X6 के पास यह जोर से धमाका हुआ, जिसके चलते काफी अफरा तफरी मची है। हालांकि धमाका किस तरह से हुआ अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक करीब आधे घंटे पहले ही ये धमाका हुआ और तत्काल इस घटना के बाद जितने भी जांच अधिकारी हैं वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब से ठीक करीब 40 घंटे पहले तमिलनाडु पुलिस ने एक पाकिस्तान के ISI आतंकी को गिरफ्तार किया था, जो कि यहाँ तमिलनाडु में रेकी करने आया था। और हो सकता है कि उसी ने ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया या उसके किसी साथी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो 40 घंटे पहले एक पाकिस्तान के आतंकी, जो कि श्रीलंका का रहने वाला था लेकिन पाकिस्तान से संबंधित था, उस आतंकी को पकड़ा और उस आतंकी के पकड़े जाने के तत्काल बाद इस तरह की एक घटना होना, वो भी चेन्नई जैसे शहर में, काफी बड़ा एक सवाल उठाता है सुरक्षा को लेकर। श्रीवास्तव, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी बहुत शुरुआती जानकारी के तौर पर ये साफ नहीं हो पा रहा है कि तीव्रता कितनी है इस धमाके की और किस तरह से इसे प्लान किया गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, आप बता रहे हैं कि आतंकी की गिरफ्तारी है, उससे संबंधित भी हो सकता है धमाका। लेकिन फिलहाल किन हालात में ट्रेन कहाँ खड़ी हुई थी, एक बार फिर से डिटेल में बताइए। प्रीति, ये ट्रेन जो बेंगलोर से गुवाहाटी तक जाने वाली ट्रेन थी वह प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे खड़ी थी। और प्लेटफॉर्म नंबर 9 जो चेन्नई रेलवे सेंट्रल स्टेशन है उसका एंट्रेंस, एक प्रवेश द्वार के पास बना हुआ ये स्टेशन है। एकदम खुला एरिया है, इसके ऊपर वहां पर कोई छपरे वगैरह भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसी जगह जहां पर कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 लगा हुआ है, 9 बना हुआ, वहां पर ये धमाका हुआ है। और बोगी नंबर S3 से S5 के बीच में ये धमाका जो हुआ, जिसके चलते 2 बोगी
जो इस कोच ट्रेन की थी वह पूरी शिवत्सन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता दिल्ली से कुंदन सिंह भी जुड़ रहे हैं। कुंदन, रेलवे की तरफ से कोई बात कही गई है इस धमाके से संबंधित? नहीं, बिल्कुल प्रीतिम, आपको बता दूं कि रेलवे की तरफ से पहली कोशिश यही है कि जो भी लोग हैं, जो भी यात्री हैं, सुरक्षित उनको निकाला जाए और कम से कम रेलवे के जो आरपीएफ के और जो चेन्नई जो पुलिस के जो टीम है वो वहां पे पहुंची हुई है और ये बात पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ब्लास्ट की वजह क्या थी, आखिर किन वजहों से ये ब्लास्ट हुई है और क्या इसमें कोई आतंकी घटना तो नहीं किया या कोई ट्रेन में कोई एक्सप्लोसिव लेके ट्रैवल तो नहीं करता था जिसकी वजह से ये पूरा घटना हुआ। 7:30 बजे की घटना है, गुवाहाटी बाउंड ट्रेन थी, प्लेटफॉर्म पे आके लगी थी और अचानक ब्लास्ट होने की वजह से आपको बता दूं कि ट्रेन के डब्बे के ठीक बाहर हुआ। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि वो ट्रेन के अंदर हुआ था, ट्रेन के बाहर जैसे ही कोई डब्बा ट्रेन के डब्बे से निकाल के प्लेटफॉर्म पे रखे थे जिसकी वजह से हुई थी। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली में जो रेलवे बोर्ड है इस पूरे घटना की मॉनिटरिंग कर रहा है और सुबह का मामला है, चूंकि चुनाव के चलते जितने मंत्री हैं, आपको रोकूंगी, जानकारी ये आ रही है कि 2 धमाके हुए हैं। कोई अपडेट आपके पास है जो रेलवे इस बात को पुख्ता करे? फिलहाल अभी 7:30 बजे के करीब जो पहली घटना हुई थी चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के दूसरे के बारे में अभी सूचना नहीं आ रही। हो सकती है कि अगर अभी घटना हो तो थोड़ी देर बाद वो भी घटना आ जाए। कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं केजे शिवत्सन का। शिवत्सन, 2 धमाकों की जानकारी मिल रही है, कोई आपके पास अपडेट है इससे संबंधित? जी देखिए, अभी तक जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। उनका यही कहना है कि एक के बाद एक धमाके हुए होंगे तभी 2 कोचों को एक साथ नुकसान पहुंचा, क्योंकि एक साथ 2 कोच को अगर एक छोटा धमाका हुआ था उससे नुकसान नहीं पहुंच सकता था। 2 कोच की बात हो रही है तो ऐसे में 2 धमाके की बात कही जा रही है। हालांकि इनकी तीव्रता कितनी थी इस बारे में अभी अधिकारी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका यही कहना है कि सभी घायलों को पास के जो राजीव गांधी सरकारी अस्पताल है, जो सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है चेन्नई का, वहां पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें से 8 लोगों की हालत अभी बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। घायलों के आधिकारिक आंकड़े से संबंधित कोई जानकारी? अभी तक जो काफी सारे जो कोच में लोग थे या जो स्टेशन के आसपास थे उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और उसके अनुसार अभी तक करीब 10 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें काफी ज्यादा चोटें लगी है, काफी ज्यादा जिनके खून बह रहे हैं, ऐसे लोग हैं, उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच के दौरान अधिकारी इस बात को खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं कि जिस पाकिस्तानी आतंकी को, जो कि श्रीलंका का रहने वाला था, 40 घंटे पहले गिरफ्तार किया गया था, उसका इस धमाके से कितना संबंध है, क्योंकि वो यहाँ पर रेकी करके गया था चेन्नई रेलवे सेंट्रल स्टेशन पर भी। तो अब उससे भी आगे की पूछताछ तमिलनाडु पुलिस और क्यू ब्रांच पुलिस कर रही है। अभी जो जानकारी है शिवत्सन, क्या इस बात से राहत महसूस की जा सकती है कि किसी की मौत नहीं हुई है कम से कम इस हादसे में? जी बिल्कुल, देखिए भले ही एक राहत की बात हो सकती है कि अभी तक की इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन पूरा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहां पर जो कि सबसे बड़ा दक्षिण भारत का रेलवे स्टेशन माना जाता है, वहां पर पूरे यात्रियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। हालांकि यात्रियों को इससे थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन पूरे स्टेशन की, अब पूरे रेल जितने भी वहाँ खड़ी हैं उन सभी की जाँच की जा रही है। यहाँ तक कि चेन्नई रेलवे स्टेशन से जो उपनगरीय रेल, महानगरीय रेल वह भी चलती है, उसे भी रोक दिया गया है। आज दफ्तर जाने का लोगों को वक्त है और काफी लोग परेशान हैं, लेकिन ये समझ सकते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा किया जा रहा है यह काम कितना जरूरी था, कितना फायदेमंद था। यही कारण है कि पूरे ट्रेनों की करीब 25 बॉम्ब स्क्वाड टीम वहां पर लगा दी गई है और पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे चप्पे चप्पे पर चेन्नई स्टेशन, रेलवे सेंट्रल स्टेशन की जांच हो रही है। एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की है, जहां पर अभी 8 बजे के करीब एक धमाका हुआ है, जिसमें हमारे संवाददाता केजे शिवत्सन बता रहे हैं कि 10 से 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसमें ज्यादा जो लोग हैं वो गंभीर हालत से जख्मी हैं। फिलहाल किसी की मौत नहीं हुई है और अभी जो जानकारी मिल रही है, एक नहीं बल्कि 2 धमाके हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ट्रेन खड़ी थी, जिसकी 2 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। गुवाहाटी बेंगलुरु ट्रेन की 2 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जानकारी जो मिल रही है, और सिलसिलेवार 2 धमाके हुए हैं और इसी वजह से
2 बोगियों को नुकसान पहुंचा है और 10 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कई की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी की मौत की जानकारी नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जितनी भी आवाजाही है ट्रेनों की, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की वहां पर रोक दी गई है और जो यहां से निकली है ट्रेन, उनकी भी पड़ताल की जा रही है और जो वहां पर खड़ी हुई हैं उनकी भी तफ्तीश की जा रही है। हमारे साथ कुंदन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुंदन के पास जाएं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से केजे श्रीवास्तव का रुख कर देते हैं। श्रीवास्तव, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे धमाके की वजह या फिर तीव्रता जो भी हो, लापरवाही चेन्नई रेलवे स्टेशन की या फिर कहीं ना कहीं किसी रेलवे स्टेशन से चूक हुई है कि बॉम्ब प्लांट हुआ है, अगर ऐसा है तो? जी देखिए, ये ट्रेन, ये जितनी भी ट्रेनें हैं सब बाहर से आती हैं चेन्नई की ओर, तो ऐसे में ऐसे लापरवाही की पूरी तरह बात कहना भी अभी फिलहाल गलत ही होगा, क्योंकि चेन्नई रेलवे स्टेशन पर सबसे बड़ी सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो पूरे दक्षिण भारत में शायद चेन्नई सेंट्रल स्टेशन ही एकमात्र एक सेंट्रल स्टेशन होगा, रेलवे स्टेशन होगा, जहां पर की मेटल डिटेक्टर से होकर ही और सभी सामानों की पूरी जांच के बाद स्कैनिंग होती है। बाकायदा स्कैनिंग लैब हुआ है चेन्नई रेलवे स्टेशन पर, मशीन लगी है, उसी के बाद सभी को अंदर जाने दिया जाता है। यदि इसके बाद भी यदि किसी आतंकी ने इसे सीधा अंदर ले गया तो ये सुरक्षा में एक बड़ी खामी मानी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, मेरी जहां तक जानकारी है पूरे दक्षिण भारत में। तो ऐसे में अब ये जांच का विषय है कि क्या इस जो S4 एयर और S5 कोच में जो ये बॉम्ब प्लांट किया गया था या रखा गया था धमाके की चीज को, उसे चेन्नई से ही लाकर रखा गया था या पहले से शुभ नहीं है कि श्रीवास्तव की लापरवाही हुई है और ये इतना बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। कुंदन सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, क्या आधिकारिक जानकारी है आपके पास? नहीं प्रीति, मैं आपको बता दूं कि एक जो राजीव गांधी अस्पताल में जो 10 घायलों को लेके गया था, इसमें 6 की हालत बहुत गंभीर हुई थी। इसमें एक शख्स की मरने की खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटी जो कह रहे हैं, हमारे लोकल सोर्सेज कह रहे हैं कि एक आदमी की मौत हो गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना पे जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, वो भी रेलवे से उन्होंने अपडेट मांगा है। और मैं आपको बता दूं कि होम मंत्रालय भी इस मामले को लेके जो आतंकी घटना से इनकार नहीं कर रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटीज भी देखी जा सकती है कि हो सकता है ये कोई टेरर मॉड्यूल हो जिसकी वजह से ट्रेन में ब्लास्ट कराया गया हो। और सुबह का ब्लास्ट है, गुवाहाटी बाउंड एक्सप्रेस ट्रेन है, बहुत ही भरी रहती है और 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे जहां से ये ट्रेन निकली है। आपको बता दूं कि चेन्नई से ज्यादातर जो बाहर की ट्रेनें जाती है इसी प्लेटफॉर्म से होके जाती हैं और वो ज्यादातर देश के दूसरे हिस्सों में जाती है ट्रेन, कम से कम रुकती भी है, कि खुद ये ट्रेन बैंगलोर से गुवाहाटी जा रही थी, उस प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई थी। तो इस पूरे मामले को जो जांच है वो 3 स्तरीय देखी जा रही है कि हो सकता है कोई लोकल मॉड्यूल तो नहीं, हो सकता है कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज का पूरा हिस्सा तो नहीं, या हो सकता है कोई एक्सप्लोसिव ट्रेन में लेके जा रहा था, उसकी वजह से पूरा हादसा हो गया। तो इस पूरे मामले में एक तरह से अब नया मोड़ आ चुका है और मुझे लग रहा है कि रेलवे और जिस तरीके से गृह मंत्रालय के सोर्सेस इस पूरे मामले को लेके जांच कर रहे हैं, स्थिति और थोड़ी देर में साफ हो पाएगी कि आखिर ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज थी और क्या थी। प्रीति जी, कुंदन आप हमारे साथ बने रहिए। श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं, इस वक्त कुंदन सिंह बता रहे हैं कि टेरर मॉड्यूल भी हो सकता है, जो कि यहाँ काम किया हो, लेकिन फिलहाल ये सब जांच का विषय है। लेकिन चूक तो हुई है, वो भले ही चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ना हुई हो, ट्रेन चूंकि दूसरी जगह से आ रही है, हो सकता है कि किसी स्टेशन, जो दूसरा स्टेशन था इससे पहले या फिर पिछले कोई जो स्टेशन हो, वहां पर लापरवाही हो। इस पर हम आपसे बातचीत